एटम स्ट्रक्चर के लेक्चर 2 में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आज के लेक्चर में हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पहले के समय में बोहर ने और सोमरफील्ड ने अपने मॉडल में जब अपना मॉडल दिया था तब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन को उसकी निश्चित या कह सकते हैं डेफिनेट ऑर्बिट में घूमता हुआ बताया था। बाद में चल के इस थ्योरी का खंडन या इस थ्योरी का डिस्कार्डेशन डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट ऑफ वेव नेचर ने और हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने कर दिया। इसके बाद में क्या कहते हैं, इन लोगों ने बताया क्या कहते हैं, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है वो डेफिनेट ऑर्बिट्स में घूमता है लाइक अ पार्टिकल। बट डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट ऑफ वेव ने ये क्या कहते हैं, ये प्रूव कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वेव नेचर भी दिखाता है। क्या दिखाता है? वेव नेचर भी दिखाता है। तो उन्होंने बताया कि क्या कहते हैं, वो सर्कुलर पाथ में ना होकर हैं ऐसे वेव पाथ में चल सकता है। फिर दोस्तों इसके बाद आए श्रोडिंगर। तो अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर जो इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब श्रोडिंगर के अकॉर्डिंगली जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ डेफिनेटली क्या कहते हैं, डेफिनेट ऑर्बिट्स में नहीं घूमता है। श्रोडिंगर ने क्या बताया, बोहर ने बताया था कि वो डेफिनेट ऑर्बिट्स में घूमता है। और क्या कहते हैं, डी ब्रोगली ने बताया कि उसका वेव नेचर है तो वो क्या कह सकते हैं, ऑर्बिटल नहीं घूम सकता। बट जो श्रोडिंगर ने बताया, उन्होंने अपनी थ्योरी रखी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट न्यूक्लियस के ऑर्बिट में ना घूम के क्या कह सकते हैं, एक प्रोबेबिलिटी वाले एरिया में होता है, एक प्रोबेबिलिटी वाले एरिया में पाया जाता है जहाँ पे उसकी फाइंडिंग की रिलेटिव चांस ज़्यादा हो। क्या कहा उन्होंने इसे एक ऑर्बिट में ना मानकर, एक निश्चित ऑर्बिट में ना मानकर एक प्रोबेबिलिटी के तौर पे माना। किसके तौर पे माना? प्रोबेबिलिटी के तौर पे, माने प्रायिकता के तौर पे। मतलब उन्होंने माना कि ज़रूरी नहीं है ये एक सर्कुलर पाथ में ही मिले न्यूक्लियस के चारों तरफ, हो सकता है क्या कहते हैं, इसके पाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा हो। उन्होंने उसकी एक रिलेटिव चांस को माना, इसलिए उन्होंने एक क्या कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट को कंसीडर किया जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। किसे कंसीडर किया? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। उन्होंने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को डिस्कार्डेड कर दिया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को नहीं माना। उन्होंने अपनी थ्योरी दी, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में ना होकर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में रहता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड वहाँ पे डेंस होता है, डेंस मतलब वहाँ पे ज़्यादा घना होता है, जहाँ पे उसकी पानी की, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, प्रायिकता ज़्यादा होती है। और वहाँ पे क्या कहते हैं, डेंस नहीं होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाने की प्रोबेबिलिटी कम होती है या इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। उन्होंने ये बताया कि जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रायिकता है, वो इलेक्ट्रॉन के पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो न्यूक्लियस के जितने अधिक होगी, जितने ज़्यादा नज़दीक होगी उतनी ज़्यादा होगी, उतनी मैक्सिमम होगी। और जैसे जैसे उसका क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे जो उसकी प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की, इलेक्ट्रॉन के होने की, वो न्यूक्लियस से डिस्टेंस के साथ साथ क्या होगी, घटती जाएगी, माने कम होती जाएगी। अपने इस कथन को श्रोडिंगर जी ने क्या कहते हैं, अपने इस कथन को प्रूव करने के लिए श्रोडिंगर जी ने क्या किया, एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया, एक मैथमेटिकल वेव इक्वेशन दिया, जिन्होंने इनकी कही हुई बात को क्या किया, प्रूव किया। वो इक्वेशन क्या है, उसे ही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। वो इक्वेशन क्या है, डेल स्क्वायर साइन, इसे क्या कहते हैं, साई कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, डेल कहते हैं, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ब्रैकेट ई माइनस वी इंटू साइन इज इक्वल टू 0। बच्चों, ये है हमारा मशहूर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसे हमें आगे चलकर क्या करना है, डिराइव करना है। ये है हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बच्चों, इसमें जो ये डेल स्क्वायर है इसे लैप्लेसियन ऑपरेटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैप्लेसियन ऑपरेटर भी कहा जाता है।
जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो डेल स्क्वायर होता है, डेल स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर को किसको रिप्रेजेंट करता है इसमें? डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर को। और जो इसमें साई होता है वो क्या है? साई इज अ वेव फंक्शन। साई क्या है? एक वेव फंक्शन है जो रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को। इज अ वेव फंक्शन, इज अ वेव फंक्शन रिप्रेजेंट्स, किसे रिप्रेजेंट्स करता है? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन को। एंड इलेक्ट्रॉन को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों? भाई इज अ वेव फंक्शन रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक वेव फंक्शन है। और जो इसमें साइन स्क्वायर है वो साइन स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी को। किसकी प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब एटम में जो प्रोबेबिलिटी है, किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी को साई स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है। साई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेव फंक्शन है, एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो इसमें ई है वो क्या है? वो एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन की क्या है? एनर्जी है। वो क्या है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब उसमें कितनी एनर्जी है उस इलेक्ट्रॉन में, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दोस्तों इसमें जो V है, V पोटेंशियल है। क्या है? V पोटेंशियल है। मतलब कि जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है मोशन को। किसके मोशन को? पार्टिकल मोशन को। ऐसे पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल मोशन को, जिसका मास m है और जो मोशन कर रहा है v पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस में। मतलब दोस्तों in general this equation represent the motion of particle. In general this equation represent the motion of particle of mass m. किसके अंडर? Under the influence of potential V. Under the influence of potential V. मतलब ये श्रोडिंगर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक पार्टिकल के मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है जो मास m का है। और किसके अंडर इन्फ्लुएंस, किसके इन्फ्लुएंस में क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। पोटेंशियल ऑफ V के इन्फ्लुएंस में मोशन कर रहा है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। और क्या कहते हैं, इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद इसका क्या कहते हैं, मैं डेरिवेशन का भी वीडियो डालने वाला हूँ, तो प्लीज़ उसे भी देखें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और क्या कहते हैं, और वीडियो चाहिए ऐसे तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।